नमस्ते हमारे हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता। आज मैं एक ऐसी बातें सुना हूँ, बहुत बुजुर्ग था वो। उन्होंने ऐसी बातें बोला कि आज मुझे आप लोगों के सामने बहुत सच्चाई बातें करने में बहुत आनंद मिल रहा है। मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी 145 करोड़ जनता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबसे कहना चाहता हूँ। और मैं हिंदुस्तान का हर जज, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज है और भी हिंदुस्तान का स्टेट का जज है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ। अच्छे अच्छे वकीलों से कहना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ, एसपी डीएसपी आईपीएस कलेक्टर आईएएस ऑफिसर, सबसे कहना चाहता हूँ। और एक सवाल भी है कि आज हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, वो संविधान सभी के लिए इक्वल है। संविधान में कभी भी ये नहीं देखा गया है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन ऊंच नीच जात है कौन छुआछूत वाला जात है। कोई भी जाति धर्म भेदभाव सब ख़त्म करके एक अच्छा इंसानियत के लिए, एक अच्छा परिवार के लिए, एक अच्छा समाज के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को हिंदुस्तान में छोड़ के गया है। सभी के जीवन के लिए, सभी का कल्याण होने के लिए, युवा के बच्चों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, भविष्य के लिए, आगे के लिए, और हमारे देश का विकास के लिए, तिरंगा के लिए, सब कुछ इतना तक बहुत अच्छी बात है। मगर जब तक संविधान नहीं बनाया गया था, तब तक समझो 1947 से पहले या 100 साल पहले या 200 साल पहले या 500 साल पहले या 1000 साल पहले ऐसा कौन सा कास्ट का या ऐसा कौन सा धर्म के लोगों था जिन्होंने हरिजन समाज को बहुत परेशान किया था। वो हरिजन समाज जो डोम था, चमार था, एसटी के लोग थे, एससी के लोग थे, उन लोगों के ऊपर में कौन ऐसा समाज के लोग था जो अत्याचार करता था, और कौन ऐसा लोग था जो हम सबको जात धर्म भेदभाव में बांट दिया है, बंटवारा कर दिया है। किसी को राजपूत बना दिया है, किसी को यादव बना दिया है, किसी को चमार बना दिया है, किसी को डोम बना दिया है, किसी को कोरी बना दिया है, किसी को जैन बना दिया है, किसी को मराठा बना दिया है, किसी को पंडित बना दिया है, किसी को राजा महाराजा बना दिया है। ऐसा कौन ऐसा समाज था जी जो ये गलती किया है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सुनने में आया है पहले के जो लोग थे जो इन चीज़ों को किया है, वो हरिजन को बहुत परेशान किया था। सुनने में आया है, मैं तो देखा नहीं क्योंकि मैं उस समय जन्म नहीं लिया था, मगर सुनने में आया है कि उनको पानी नहीं पानी पीने के लिए नहीं देता था। कुएं में वो जाता था तो उसको कुएं से पानी निकालने के लिए भी नहीं देता था, बोलता था छुआछूत हो जाएगा। यहाँ तक कि उनके बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि उनको घरों में काम तो करवा लेता था मगर फेंक के खाना दिया जाता था। और ये बहुत बड़ा अत्याचार है मानव जीवन के लिए, बहुत बड़ा अत्याचार बोलेगा तो बहुत बड़ा अत्याचार है, जो सच्चाई आज तक बाहर नहीं आया है। आज तक सबको भी पता था, मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान की जनता को पता रहेगा, मगर ये सच्चाई कभी भी बाहर नहीं आया कि दलित समाज के लोगों के साथ क्या क्या हुआ, हरिजन समाज के लोगों के साथ क्या क्या हुआ, आदिवासी समाज के लोगों के साथ क्या क्या हुआ। यहाँ तक कि उनकी दौलत, उनकी प्रॉपर्टी सब के ऊपर कब्जा करके फिर भी उनको जीने के लिए कोई भी जरिया नहीं देता था। उनको समाज से दूर रखता था। ना उनको खाने के लिए सुविधा, ना उसको पानी पीने की सुविधा, ना उसको पढ़ने लिखने की सुविधा। तो वो अच्छा जीवन कहाँ से पाएगा? वो लोग अच्छा जीवन कैसा जिएगा? वो गरीब का गरीब ही रहेगा और आलेचार का आलेचार ही रहेगा। और इतिहास उठा के देख लीजिए सब लोग, आज भी
जितने भी बिल्डिंग बनता है, जितने भी फैक्ट्री बनता है, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो भी विकास वाला काम होता है, चाहे वो टाटा का हो या अंबानी का हो या गवर्नमेंट का हो या किसी महारथी का हो, गरीबी बनाता है, मजदूर बनाता है। वो मजदूर जो हर समाज के लोग हैं, आज तो सभी के समाज के लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मगर उस समय मजदूरी का काम सिर्फ बोलता है गरीब नागरिक को करना पड़ता था, जो हरिजन रहता था। उनको अलग अलग जात और काम दे दिया, किसी को झाड़ू लगाने का काम कर दिया, किसी को मतलब छूट जात बना दिया, किसी को यादव बना दिया, किसी को राजपूत बना दिया, किसी को ठाकुर बना दिया। तो ये ऐसे कौन लोग थे, कौन सा धर्म के लोग था, ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ऐसे लोगों को पूरे जनता के सामने नंगा करना चाहिए। ऐसे लोगों को पूरे जनता के सामने बेशर्मी के जैसा उनको ऊपर में एक ऐसा थूकना चाहिए कि कौन ऐसा लोग था जो इतने अत्याचार किया था पहले, आज से करीब 500 साल पहले या 1000 साल पहले, जो लोगों को बंटवारा कर दिया, किसी को यादव बना दिया, किसी को भैया बना दिया, किसी को बनिया बना दिया, किसी को चमार बना दिया, किसी को डोम बना दिया, किसी को राजपूत बना दिया, किसी को हरिजन बना दिया, किसी को ठाकुर बना दिया, किसी को जैन समाज बना दिया, किसी को गुजराती बना दिया, किसी को मराठा बना दिया। ऐसा कौन ऐसा घटिया आदमी था जो पूरे हिंदुस्तान को बंटवारा कर दिया, पूरे हिंदुस्तान को बांट दिया। पहले तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान में खाली बंटवारा हुआ था, आज मैं देखता हूँ अपनी नज़रियों से, जब क्योंकि इंसान का नाम ही नहीं है आज तक हमारे हिंदुस्तान में, इंसान का भाषा नहीं है। किसी को सनातन का धर्म दे दिया, किसी को साधु महात्मा का धर्म दे दिया, नाम दे दिया, किसी को हिंदू का नाम दे दिया, किसी को मुसलमान का नाम दे दिया, और उनमें भी बंटवारा है। हमारे मुस्लिम भाई भी है, उनके अंदर में बहुत सारे जात और धर्म के लोग हैं, भेदभाव वाला। और हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे जात है, सिर्फ हिंदू बोलते हैं सब लोग कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू आज भी नहीं है। कोई देखो तो अपने भाषा के नाम पे झगड़ा कर रहा है, कोई देखो तो अपने स्टेट में जाके दादागिरी कर रहा है। कोई ऐसे हैं, कोई बोलता है कि मैं दिल्ली पे राज करूंगा, कोई बोलता है मैं महाराष्ट्र में राज करूंगा, कोई बोलता है मैं गुजरात पे राज करूंगा, कोई बोलता है मैं कर्नाटक पे राज करूंगा, कोई बोलता है मैं बिहार में राज करूंगा, कोई बोलता है कलकत्ता में राज करूंगा। हिंदुस्तान में रहने वाला नागरिक हिंदुस्तानी है कहाँ पे और हिंदू है कहाँ पे? सब तो बटे हुए हैं। आज भी कोई बोलता है मैं राजपूत हूँ, कोई बोलता है मैं यादव हूँ, कोई बोलता है मैं ठाकुर हूँ, कोई बोलता है मैं बाभन हूँ, कोई बोलता है मैं चमार हूँ, कोई बोलता है मैं मूसर हूँ, कोई बोलता है मैं डोम हूँ। मतलब ये क्या है? ये जो जातिवादी धर्मवादी कौन किया है? कौन ऐसा इंसान है जो ये धर्म के लोगों को बनाया है, जातिवादी को बनाया है, भेदभाव में बांट दिया है, छुआछूत में बांट दिया है? वो तो शुक्र मनाओ भगवान का, शुक्र मनाओ ऐसे पुत्र का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पैदा लिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, बहुत तबलीग करके, उनको भी, उनके साथ में भी बहुत अत्याचार हुआ था, मगर जब वो पढ़ा लिखा और जब वो चीज़ों को जाना, तब जाके उन्होंने एक ऐसा संविधान बना के गया जिसमें सभी को अधिकार मिला, सभी को पहचान मिला, सभी को जीने का तरीका मिला, और सभी के लिए एक अच्छा निर्णय वाला एक ऐसा समाज बना के गया कि ना कोई छुआछूत मानेगा, ना कोई जातिवादी मानेगा, ना कोई धर्मवादी मानेगा, ना कोई भेदभाव करेगा। सब एक अच्छा इंसान बन के सभी जनता को देखभाल करेगा, सभी जनता को मदद करेगा, और सभी बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, चाहे वो कोई भी धर्म, कोई भी जात के लोग हो। और सभी की हक के लिए एक संविधान बना के दिया है जो उनके साथ कभी कोई अत्याचार ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना देखा जाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। शुक्र मनाओ ऊपर वाले का, भगवान का, कुदरत का, रब का, कि हम सब के बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पैदा किया, और जब वो बड़ा हुआ, जब वो पूरे सोसाइटी को जाना, समाज को जाना, तब वो पढ़ लिख के आज इतने अच्छा संविधान छोड़ के गया पूरे हिंदुस्तान की जनता के पास। पूरे हिंदुस्तान का 145 करोड़ नागरिक का भविष्य के साथ, उनके फैमिली के बच्चों के साथ, मतलब एक अच्छाई दे के गया, एक अच्छाई निर्णय दे के गया
जो आने वाला कल बदल सकता है, तिरंगे को ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, देश को ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है। ये बहुत खुशी की बात है। मगर मेरा पूरे समाज से एक ही विनती है कि ऐसा कौन सा समाज के लोग था जो सबको बांट दिया, सबको उस समय सबको बंटवारा कर दिया और सबको तकलीफ दिया था। अगर वो कोई भी समाज के लोग है और वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा जात हूँ और मेरा सबसे बड़ा धर्म है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, उनको पब्लिक के सामने में इतनी जलील करो, उसके मतलब उसके कान तक इतने बातें बोल दो कि उसको खुद की शर्म लगे कि वो कौन सा पैदाइश का, गटर का पैदाइश का नागरिक और आदमी था वो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कौन है वो, मगर वो कोई भी हो, अगर वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा समाज को बांटने वाला जात हूँ या मैं बहुत बड़ा हिंदुस्तान में रहने वाला, मेरा बहुत बड़ा समाज है और मैं ही सबसे बड़ा हूँ, तो उनको सिर्फ यही पूछना कि आपको पैदा किया था भगवान एक इंसान बना के, सेम जैसा सबको 9 महीना पेट में रखता है वैसा आपको भी पैदा किया, तो आप कौन सा एंगल से बड़ा जात बन गया, कौन सा एंगल से आप बहुत बड़ा तीर मार दिया जो सबको बंटवारा कर दिया। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से प्रार्थना करता हूँ, उनको इतना जलील करना कि उसको खुद के ऊपर शर्म लगे, चाहे वो कोई भी हो। मेरा बोलने का मतलब है कि कोई भी हो, क्योंकि ये बहुत गंदी बात हुआ था हमारे हिंदुस्तान में, बहुत मतलब बहुत दुख वाली बातें था। जो सती को बोलता है, ऐसे भी माँ बहन बेटी बहू था जिसको कोई इज्जत ही नहीं दिया जाता था, उनको सती बना के जला दिया जाता था, बाल विवाह करवा दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को उनको मालूम ही नहीं है मगर उनको भी शादी करवा दिया जाता था। और ये सब उन्हीं ढोंगियों लोगों के वजह से हुआ है, जो ढोंगी अपने लालच के लिए सबको बंटवारा किया है, अपने लालच के लिए, अपना पेट भरने के लिए सबको छितिर बितिर कर दिया है। और वो ढोंगी जो भी है, मेरे नज़र में वो कीड़े का जैसा भी है, उसके औकात नहीं है। तो आप लोग जितने भी हिंदुस्तान की जनता है, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ों को जानने का कोशिश करो और आप लोग भी जागो, क्योंकि ये बहुत बेशर्मी वाली बात है। आज हमारा हिंदुस्तान इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया है, आज हमारा तिरंगा का नाम पूरे दुनिया में छा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से और संविधान के वजह से, और हमारे शहीद भगत सिंह जी के वजह से, सुभाष चंद्र बोस जी के वजह से, और बहुत सारे महापुरुष जो शहीद हुए हैं उनके वजह से। और आज भी हमारे मिलिट्री फोर्स जो सोल्जर है, जो हमारा देश का सबसे बड़ा हीरो है, आज भी वो शहीद हो रहा है तिरंगे के लिए, हमारा हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि देश है तो हम सबकी पहचान है, तिरंगा है तो हम सबकी वजूद है। मगर ऐसा कौन सा समाज के लोग था जो सबको बंटवारा कर दिया, सबको जाति में बांट दिया, भाषा में बांट दिया, धर्म में बांट दिया? ऐसा कौन सा घटिया लोग था? मेरा यही मैसेज है आप लोग पास, क्योंकि आज एक फिल्म आया है कश्मीर फाइल, उनको देखा, बहुत अच्छा लगा। उसमें सच्चाई स्टोरी है। कश्मीर में जो पंडितों जी के साथ में, हमारे देश का जो पंडित समाज है उनके साथ में जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। उनके जो बीवी बच्चे बहू के साथ हुआ वो भी बहुत गलत हुआ। तो ये एक सच्चाई स्टोरी है, मगर उससे भी बड़ा सच्चाई स्टोरी एक और पैदा करना पड़ेगा और जानना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। जानना ज़रूरी है कि उन हरिजनों के साथ में क्या हुआ है, उन हरिजनों के साथ में क्या क्या हुआ था, उन अत्याचारी लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था जिसका कोई ना पहचान था, ना कोई नामो निशाने था। सिर्फ उनको दलित समाज बना दिया, हरिजन समाज बना दिया, एसटी समाज के लोग बना दिया, सीएसटी समाज, सिख समाज के लोग बना दिया। उनको बंटवारा कर दिया चमार में, मूसर में, डोम में, और उनको कोई भी मतलब सुविधा नहीं दिया गया था। आज से करीब 200 साल पहले, 500 साल पहले या 1000 साल पहले की बात है। ये सुनी हुई बातें हैं, क्योंकि हम तो देखा नहीं, हम जाना भी नहीं, हमने बहुत लोगों से सुना, तब जाके ये वीडियो में
आप लोगों के सामने रखा हूँ। आप लोग इसका फैसला करें, आप लोग इसको देखें, समझें और अच्छी तरीके से सच्चाई जानने का कोशिश करें। और कोई भी समाज के लोग ये हरकतें किया है, जो छुआछूत बनाया है, हरिजनों को सताया है, चमार नाम दे दिया, चमार जात बना दिया, मूसर जात बना दिया, डोम जात बना दिया, और उनके साथ जो अत्याचार किया उन लोगों के ऊपर मुझे मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को अगर आप देखें तो उनको इतना जलील करें कि उनको बेशर्मी, शर्म आना चाहिए उनको कि वो मानव जीवन में जी रहे हैं। आज भी बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं, 145 करोड़ जनता है, मगर उनको खुद को नहीं पता है कि मानव जीवन किस तरह से जिया जाता है। और पहले के समय में तो बहुत बोलते हैं, महापुरुष लोग थे, संत थे, ब्राह्मण थे, राजा महाराजा थे, पढ़े लिखे लोग भी थे। तब क्या वो लोगों को मानव जीवन समझ में नहीं आ रहा था क्या? उनको पता नहीं था मानव जीवन कैसे जिया जाता है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान तो देवों का नगरी था, भगवान का दुनिया था, देवी देवता यहाँ पे पैदा होते थे, रहते थे, बहुत हरियाली, शहर, सिटी, सोने की चिड़िया हमारा हिंदुस्तान था। तभी भी ये जितने भी प्रॉब्लम हुआ है, तभी कोई बोलने वाला नहीं था क्या? वो तो शुक्र मनाओ, भगवान से प्रार्थना करो, पूरे ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम सब के बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पैदा किया भगवान ने, और उनको इतना बुद्धि दिया जो उन्होंने एक ऐसी संविधान बना के गया जो सबकी अच्छाई के लिए, सबकी भविष्य के लिए, आने वाले युवा के अच्छाई के लिए, आने वाले बेटियों की अच्छाई के लिए, बहुओं के अच्छाई के लिए, और सभी बच्चों के अच्छाई के लिए, और सभी धर्म के लोगों को बंटने नहीं दिया, बंटवारा नहीं होने दिया, किसी को छुआछूत मानने नहीं दिया, सबको इक्वलिटी बना के पूरे दुनिया के सामने पेश किया और पूरे दुनिया में उनको जीने का तरीका दे के गया। ये बहुत खुशी की बात है, सैल्यूट है, और दोनों हाथों से प्रार्थना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने इतने अच्छा संविधान छोड़ के गया जिसमें हर चीज़ है, हर चीज़ से भरा हुआ है। अगर कोई करप्शन करेगा उसको भी सज़ा मिलेगा, कोई क्राइम करेगा उसको भी सज़ा मिलेगा, कोई किसी के ऊपर अत्याचार करेगा उसके ऊपर भी सज़ा मिलेगा, और सब एक जैसा जिएगा, ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई छुआछूत, ना कोई भाषा, सिर्फ एक भाषा, वो है राष्ट्रीय भाषा हिंदी, और एक स्टेट, एक कंट्री, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत भूमि का बेटा। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, सैल्यूट करना चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। सचमुच एक भगवान का रूप था जो पूरे दुनिया में सब लोगों की ज़िंदगी में अच्छाई ला के गया। ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस तरह कश्मीर फाइल का स्टोरी सच्चाई है, उसी तरह हरिजनों के साथ में बहुत अत्याचार हुआ है, और हो सकता है ये सच्चाई स्टोरी है, क्योंकि मैं तो सुना हूँ, देखा तो नहीं हूँ, मगर पूरे हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ, 145 करोड़ जनता को, कि जो भी धर्म के ठेकेदार ये गंदी काम किया है उनको पब्लिक प्लेस में जलील करो, उनको पब्लिक प्लेस में इतने मतलब बेशर्म कर दो कि उसको खुद के ऊपर में शर्म आना चाहिए कि वो क्या गलती किया है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी घोटाला कर रहे हैं, भगवान के नाम पे खुद का पेट पाल रहे हैं और आम जनता को टोपी पहना रहे हैं, मंदिर के नाम पे आम जनता को टोपी पहना रहे हैं। भगवान हम सब के दिल में है, दिमाग में है और सच्चाई है, मगर किसी को भगवान के नाम पे बंटने मत दो, किसी को भगवान के नाम पे लूटने मत दो, किसी को भगवान का नाम खराब करने के लिए मत दो, क्योंकि भगवान सबसे पवित्र है। अगर मंदिर बनता है तो आम जनता का प्रॉपर्टी बना दो, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बना दो। कोई भी मंदिर है उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बना दो, कोई भी मस्जिद है उनको पब्लिक प्रॉपर्टी बना दो। अच्छे अच्छे कॉलेज बनाओ, अच्छे अच्छे स्कूलों बनाओ जहाँ पे विद्या, पढ़ाई लिखाई शुरुआत हो और बच्चों की भविष्य अच्छा हो। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बना दो जो सभी नागरिक का इलाज हो, सभी नागरिक का एक सहायता हो, मतलब मदद किया जाए।
एक ऐसे ऐसे संस्था बना दो जहाँ पे सभी लोगों को 2 टाइम का खाना रोज मिले, रहने के लिए उनके पास जगह ना हो तो उनको रहने के लिए दिया जाए। ऐसा कोई समाज बनाओ। ये मंदिर और मस्जिद और जात धर्म भेदभाव पे मत बटो। बांटने वाले बहुत कमीने लोग आज भी है हमारे हिंदुस्तान में, उन लोगों की बातों पे मत चलो। एक इंसान बन के इंसान के जैसा मदद करो और सबको लेके चलो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई बन के हिंदुस्तान को बचाओ, तिरंगे को बचाओ और पूरे समाज को बचाओ। पशु पक्षी को बचाओ, पेड़ पौधे को बचाओ और सबका देखभाल करो। यही मानव जीवन है, यही मानव जीवन में पैदा हुआ है और यही सच्चाई है। संत भी यही कह के गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यही कह के गया और भगवान का भी निर्णय यही है, गॉड का भी निर्णय यही है, अल्लाह का भी निर्णय यही है। ये बांटने वाले जो है गंदे कमीने, उनको जहाँ पे भी देखते हो और आपको लगता है कि बांट रहा है तो उनको मतलब कीड़े मकोड़ों के जैसा भी इज्जत मत दो। उनको एक घटिया इंसान बोल के मतलब उसका कुछ सुनो मत और ना उसको कोई वैल्यू दो। यही मैं कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को कि आप लोग और भी सच्चाई जानो, क्योंकि मैं तो सच्चाई बहुत सारे सुनता हूँ, मगर आज मैं कश्मीर फाइल पिक्चर देखा तो मुझे लगा कि जो पंडित लोगों के साथ में हुआ है वो बहुत गलत है, मगर जो हरिजन के साथ में हुआ है वो भी बहुत गलत है। जो हरिजन समाज के साथ हुआ है, गरीब नागरिक के समाज के साथ में हुआ है, वो भी बहुत बड़ा गलत है। उनकी भी सच्चाई आम जनता के सामने आना चाहिए। यही मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील कर रहा हूँ, एसपी डीएसपी से अपील कर रहा हूँ, जज से अपील कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे वकील के साथ अपील कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारे देश को लूटने वाले लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी घोटाला कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, और बहुत सारे बिल्डर लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशीली चीज़ें भी बेच रहा है और पूरे समाज को पीछे लेके जा रहा है। गरीब का गरीब बन रहा है और अमीर का अमीर बन रहा है। ये सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा, एक अच्छा सोसाइटी बनाना पड़ेगा, अच्छा समाज बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में आगे जाएगा और हमारा तिरंगा पूरे दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री का तिरंगा कहलाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप लोग जहाँ पे भी रहें खुश रहें और आप लोगों के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो आप अपने हाथों में संविधान ले लें, अपने हाथों में तिरंगा ले लें और मानवाधिकार आपके साथ है। आप उनको लेकर पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे दुनिया का लोगों को आप अच्छाई कर सकते हो, उनके जीवन में एक अच्छाई ला सकते हो, खुद की भी मदद कर सकते हो और दूसरों की भी मदद कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारा काम था आप लोगों को जगाना, आप लोग प्लीज़ जागिए। यही हमारा शहीद भगत सिंह बोल के गया, राजगुरु बोल के गया, सुखदेव बोल के गया, चंद्रशेखर आज़ाद बोल के गया, सुभाष चंद्र बोस जी बोल के गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोल के गया कि हिंदुस्तान का हर नागरिक जागना चाहिए और एक कुल बन के रहो, एकता बना के रखो। कोई भी जात धर्म भेदभाव भाषा में बटो मत, वरना हिंदुस्तान फिर से किसी का हाथ में चला जाएगा। इसके लिए आप लोगों को जागना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर मेरा ये वीडियो बनाने के बाद किसी को बुरा लगा तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमारा काम था आप लोगों को जगाना और जागरूक करना।